नमस्कार। आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार के चुनाव में एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं और इस बार के चुनाव में ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद किशनगंज में मौजूद हैं। आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है ओवैसी साहब। आप एक बार फिर से सीमांचल में मौजूद हैं और आपने सीमांचल न्याय यात्रा भी निकाली हुई है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जब इस यात्रा पर आज निकले हैं, ये यात्रा उस वक्त हो रही है जब आपने पिछले 2-3 महीनों में आरजेडी के साथ गठबंधन की पुरजोर कोशिशें की, कई पत्र लिखे लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को। आखिर इतनी क्या बेताबी थी आपको कि आप चाह रहे थे कि चुनाव में आपका गठबंधन आरजेडी के साथ हो जाए? कि बुनियादी बात यह है कि अख्तर ईमान साहब के पास बिहार के जो सोसाइटी के ज़िम्मेदार हजरात थे वो मिलने आए और आकर कहा कि आप लोग अलायंस करना नहीं चाहते किसी से भी। तो अख्तर ईमान साहब ने कहा कि किसने कहा आपसे कि हम अलायंस करना नहीं चाहते? तो अलायंस करना चाहते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद बहरहाल लंबी बातचीत हुई। उसका अख्तर साहब को कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक लेटर लिख दीजिए लालू जी को। हमने कहा एक लिख दिए। उन्हें उनसे ही पूछा कि क्या उसमें लिखना चाहिए, बता दीजिए। उन्होंने ला कर दिया और हम बड़े जेन्यूनली हम लोग खुलूस दिल के साथ एक नहीं 2 लेटर लिखे। फिर उसके बाद अख्तर भाई ने मुझसे कहा कि तेजस्वी ये कह रहा है कि मुझे कोई नहीं बताया गया। तो हमने कहा कि भाई लालू तो सुप्रीम लीडर है राजद का। तो बोले बोला ठीक है, आप लिख दीजिए उनको। उनको भी लिख दिए। फिर उन्होंने इसमें ये भी लिख दिया कि हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए और ये कहा कि उसमें ये भी लिखा कि अगर आप इक़्तिदार पर या सत्ता मिलती है तो हमको मंत्री मत दीजिए, हमको सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट एक कौंसल बनाइए और कम्युनल फाशिस्ट फोर्सेस को रोकिए। ये जो हमने लेटर लिखा, ये हमने हमारे एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ के पोजीशन से लिखा। ये हमने इसलिए, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने ख़रीद लिया, हमने अपनी दरिया दिली का मुजाहरा किया। वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके विधायक को आप छीन लेते हैं चोरी से, वो नहीं लिखते हैं। हमने कहा चलो भाई, जब लोग लार्जर इंटरेस्ट है और हमको ये पूरा यकीन है कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार बनी यहाँ पर तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो हमने कहा ठीक है, लिखिए। हमने बोल दिया हमारी ताकत सीमांचल में और मुख्तलिफ विधानसभा में पहले से बड़ी है। कोई वीक पोजीशन से हमने ये बार्गेन नहीं कर रहे। हम तो बार्गेन भी नहीं कर, हम तो कहें कि भाई लार्जर इंटरेस्ट आप बात करें, चलिए हम भी साथ देते हैं आपका। अब ये उनके ऊपर है, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। जो और इससे एक बात साफ हो गई कि कल तक जो लोग हम पर गैर ज़रूरी एक झूठा और बकवास इल्ज़ाम लगाते थे, अब इससे बढ़ के कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है? हम तो अपना जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी पार्टी, हम जो कर सकते थे हमने कोशिश कर ली। अब हमको चुनाव लड़ना है और हम चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। यही मेरा सवाल है कि 2020 में आपके जो विधायक जीत कर आए थे, उसमें से 4 विधायक को आरजेडी ने तोड़ लिया था। उसके बावजूद भी आप इतनी दरिया दिली दिखा रहे हैं कि आप आरजेडी के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे थे। तो आखिर इस दरिया दिली के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों ओवैसी इतनी दरिया दिली दिखा रहे हैं आरजेडी के साथ गठबंधन करने को लेकर? तो ये है, देखिए, जिसमें ज़र्फ़ होता है ना, वो ज़र्फ़ के मुजाहरे करता है। और अगर कोई नहीं समझेगा तो फिर कम ज़र्फ़ी के मुजाहरे होंगे। हम क्या कर सकते हैं उसको? आपने सही कहा, महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए। उससे पहले कर्नाटका में कांग्रेस को तोड़ा गया, मध्य प्रदेश को तोड़ा गया। तो नैरेटिव क्या बनाया इन पार्टीज़ ने कि भाई जमहूरियत ख़तरे में है, संविधान ख़तरे में है। अब जब हमारे 4 विधायक को ये लोग ख़रीद कर लेकर गए तो कोई चू नहीं बोल सकता है, कोई चू नहीं बोल रहा है। मगर सीमांचल की जनता और बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा इनका हमेशा रहा है। असल बात ये है कि बिहार की जो पॉलिटिकल रियलिटी है, वो रियलिटी है कि हर समाज का यहाँ पर नेता है। अगर किसी का कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल नेता नहीं है तो वो मुसलमानों का। अब आप मुझसे पूछेंगे नहीं इस पार्टी में इतने नेता हैं, वो हैं, सब नाम आप बताएंगे मुझे, मगर वो अपनी पार्टी के आवाज़ में बोलेंगे। जितना पार्टी उनको बोलेंगे उतना सुर गाएंगे।
उस समाज के बारे में कभी बात नहीं कर सकेंगे वो लोग। और यही वजह है कि आप देख लीजिए 15 साल राजद के, नीतीश कुमार के 20 साल, उससे पहले 20-25 साल कांग्रेस के, किसकी तरफ उंगली उठाकर हम बोलेंगे कि ये हमारा हाल किसने किया? मेरा मानना यह है, हमारी पार्टी की सोच ये है कि नाइंसाफ़ी को अगर रोकना है, विकास आप चाहते हैं, नौजवान जो 25 साल से कम उम्र जो बिहार में आबादी है करीब 60% के करीब है, आप बताइए तो चुनाव उनके लिए होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। मगर लालू और तेजस्वी ने तो आपको भाव तक नहीं दिया और आप उल्टा ढोल नगाड़ा लेकर 10 सर्कुलर रोड के बाहर चले गए थे और कहने लगे कि भाई हमें गठबंधन में ले लो, हमसे गठबंधन कर लो। नहीं, पैगाम पहुंचाना था, बिल्कुल पहुंचाना है। 2 लेटर भी जाए, आप बताइए कि बाप तो बाप ही होता है ना, और वो बाप जिसने इस पार्टी को बनाया, जब उनको लिखे हैं तो बाप की जिंदगी में अगर कोई बेटा ही बोलता है कि मुझे नहीं बताया गया, तो हमको ये नहीं मालूम था। हम जिस तरीके से हमको पाला गया, जिस तरीके से हमको समझाया गया, घर में जो बड़ा होता है, अगर बाप नहीं है कि कोई बड़े को भी आप बोल दिए तो सब एक लाइन में खड़े हो जाते। तो हम क्या करते? अगर लेटर ऐसे ही भी जाते थे अख्तर अली ईमान, तो बोलते नहीं हमको नहीं मिला, कहाँ मिला ना, नहीं मिला तो अब मिला। अब तो जब इतना शोर शराबा करना पड़ा ताकि सारी दुनिया को मालूम हो जाए, तो हमने उसको किया। देखिए ओवैसी साहब, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है ना कि आप बीजेपी की बी टीम है, और इस तोहमत से, इस इल्ज़ाम से बचने के लिए ही आपने ये पूरा का पूरा पब्लिसिटी स्टंट किया है, ये ढोल नगाड़ा लेके जो आप पहुंच गए लालू के घर के बाहर। देखिए जब आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो इल्ज़ाम तो लगेगा आपसे। अगर कोई इल्ज़ाम लगाने के या लगने के डर से कोई काम करेगा तो फिर राजनीति ना करे। देखिए लालू और तेजस्वी ने अपने घर के दरवाजे तक आपके लिए नहीं खोले। हाँ, तो आखिरकार ये क्या दर्शाता है लालू और तेजस्वी के बारे में? तो क्या दिखाता है वो उनको बताना पड़ेगा। हमारे घर में अगर हमारा दुश्मन भी आ जाए तो हम उसको घर में बुलाकर इज्जत दे के बिठाएंगे, अगर हमारे घर के दरवाजे पर कोई आएगा हमारा। अरे तो उन्हें लगता होगा कि हमें ओवैसी की क्या ज़रूरत है, मुसलमान तो ऐसे ही हमारे लिए वोट करता है, वो तो हमारा वोट बैंक है। देखिए एक बात सुनिए, हर बार आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। उर्दू में एक लफ्ज़ है इक़दार, मॉरल्स, रिवायत, रिवाज। अगर ये सब कोई भूल जाता है और सिर्फ नेतागिरी करता है, तो भाई अच्छा नेता होने के लिए अच्छा इंसान भी होना पड़ेगा, और वही बड़ा नेता बनता है जो अच्छा इंसान होता है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि लालू परिवार को या आरजेडी को इस बात का डर है कि अगर ओवैसी यहाँ बिहार में अपने जड़ें जमा लेता है तो मुसलमान मतदाताओं पर ओवैसी का कब्जा हो जाएगा? नहीं, डर उनको किस बात का डर है मुझे नहीं मालूम। क्या उनको बीजेपी का डर है? नहीं मालूम मुझे। मैं नहीं बोल सकता उन क्या क्या डर है। हमारे दिल में तो कोई डर नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं ओवैसी का डर है ना? नहीं मालूम मुझे, मैं कैसे बोलूं, आप उनसे पूछिए। नहीं, क्योंकि पिछले बार सीमांचल में आप लोगों ने आरजेडी को हराया था। बिल्कुल, अभी भी हराएंगे। जो कोई भी खड़े रहेगा इंशाअल्लाह ताला हम हराएंगे। डर है नहीं है, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना ऑब्जेक्टिवली, ये तो उनको पूछना पड़ेगा। अच्छा ओवैसी साहब, क्योंकि हम सीमांचल में इस वक्त हैं, बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दा सीमांचल में जो देखने को मिला है पिछले दिनों वो है SIR। और SIR की जब हम बात करते हैं तो सीमांचल में खासकर बहुत हो हल्ला हुआ SIR को लेकर, क्योंकि मुद्दा एक बड़ा था घुसपैठ। तो क्या वाकई घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, और क्या ओवैसी इसके बारे में, इस पूरे मुद्दे को लेकर, जो घुसपैठ का मुद्दा है उसको लेकर क्या आपकी राय है? कहाँ है इलेक्शन कमीशन? तो आपको लिस्ट देना चाहिए था आज तक को, कितने घुसपैठियों को हमने निकाल दिया। 65 लाख में लफ्ज़ जिक्र नहीं है घुसपैठी का, बावजूद उसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर्स में जो फर्स्ट नोटिफिकेशन निकाला था उसमें उन्होंने कहा था कि 1 से 2 मरतबा या 3 मरतबा किसी के घर पर जाएंगे, वोटर नहीं होगा तो वो ERO और ARO को इन्फॉर्म करेगा, और वो 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। तो ये तो हुआ ही नहीं, खुदा पहाड़ चूहा नहीं निकला। सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं सीमांचल को, और ये इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। भाई देखिए, मुल्क को आज़ादी मिली, कोई नहीं गया उस वक्त के इस पाकिस्तान में,
फिर 71 में बांग्लादेश बना, कोई नहीं गया। ये तो सिर्फ यहाँ के सीमांचल की गयूर आवाम को बेइज्जत करने के लिए, उन पर शक की सुई उठाने के लिए इस तरह की बकवास बीजेपी आरएसएस बरसों से कर रही है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं।